गाइस वेलकम बैक अनदर वीक अपडेट, जिसमें बात करते हैं पिछले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सारे मूवी सीरीज के बारे में, जिसमें इंक्लूडेड होगा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। बाकी दूसरे सारे जितने भी लैंग्वेज की मूवी है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मेरा जो ऑडियंस है वो हिंदी का ही है, और जितने भी मूवी सीरीज के नाम बताऊंगा वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है, उसका रेटिंग क्या है और वो कौन से जॉनर का है, ये सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो नीचे फ्रेम पे दिख जाएंगे, तो देख लेना। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं वही अपना इंट्रो के साथ। तो ऑब्वियसली पहले चलेंगे मूवीज पे नंबर 1 पे है जीसस रेवोल्यूशन। यह है नेटफ्लिक्स पे, इसका रेटिंग है 7.1 और एक ड्रामा हिस्ट्री इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा। ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड एक मूवी है जिसमें जीसस का प्रचार किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2। एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन करता है, जहाँ से उसको काम मिलता है एक जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जर्नलिस्ट जाने वाली है एक डिक्टेटर की इंटरव्यू लेने, जहाँ पर वो जाती है और इंटरव्यू लेते हैं और चली जाती है। बट कहानी इतनी सिंपल नहीं होता, इतना सिंपल होता तो मूवी नहीं बनता। जब वो इंटरव्यू लेने जाते हैं उस डिक्टेटर के ऊपर अटैक हो जाता है। अब वो सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है उसको सही सलामत वापस लाना, और क्या वो ला पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें जानने के लिए देखना पड़ेगा मूवी का नाम है फ्रीलांस। यह है प्राइम वीडियो पे, जिसका रेटिंग 5.5। ये एक एक्शन कॉमेडी इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में नहीं मिलेगा, अभी तक तो आया नहीं, आने वाला टाइम पे शायद मिल जाए। नंबर 3, इंडियन 10th प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न और पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, तो उन्हीं के ऊपर एक बायोग्राफी मूवी बना है, जिनका मेन रोल पे था पंकज त्रिपाठी, और वो कितना लेजेंडरी एक्टर है वो तो तुम्हें पता ही है। तो इसलिए मैं मूवी के लिए एक्साइटेड था और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन कुछ और हो सकता है। मूवी का रेटिंग भी अच्छा है। मूवी आया है G5 पे, जिसका रेटिंग है 7.3 और एक ड्रामा हिस्ट्री बायोग्राफी हिंदी मूवी है। नंबर 4, बार्बी एंड स्टेसी टू द रेस्क्यू। यह है नेटफ्लिक्स पे, जिसका रेटिंग है 6.1 और एक एनिमेशन फैमिली ड्रामा इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में मिलेगा नहीं। तो समझ रहे हो, ये बच्चों के लिए है, तो तुम अगर अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो कर सकते हो। नंबर 5, एक चोर जो म्यूजियम से सिर्फ आर्ट को चुराता है, और उसका जो एक्स है वो इंटरपोल के लिए काम करती है, तो ऑब्वियसली वो ही जाएगी उसका पीछा करने। और वो सिर्फ आर्ट को ही क्यों चुराता है और कुछ क्यों नहीं चुराता, और ये सारी चीजें जुड़ा हुआ है उसके पास्ट की कुछ घटना से, और वो घटना क्या है, क्यों है, और आगे जाके इनका क्या होने वाला है, वो सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएंगे जब तुम मूवी देखोगे। मूवी का नाम है आर्ट ऑफ लव। ये भी है नेटफ्लिक्स पे, जिसका रेटिंग है 4.6 और एक ड्रामा रोमांस थ्रिलर तुर्किश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी। नंबर 6, अब दिल्ली दूर नहीं। ये आया शिमारुमी पे, जिसका रेटिंग है 3.5। रेटिंग बहुत ही खराब है और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो तुम अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। शिमारुमी का सब्सक्रिप्शन है तो है, अगर नहीं है शायद तुम्हें फ्री में भी मिल जाएगा, मुझे नहीं पता फ्री में है या नहीं। नंबर 7, एक अमीर इंसान जो कि पैसा कमाना चाहता है, वो हमेशा पैसों के बारे में सोचता है, तो वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरकीब ढूंढ ही रहा था। तब उसे पता चलता है एक इंसान के बारे में जो कि अपना आंखें बंद करके भी देख सकता था, तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लाता है, उसके बारे में रिसर्च करता है, और वो खुद भी अपने अंदर वो हॉबी लाता है, और वो बहुत पैसे भी कमाता है पोकर खेल के। बट वो एक टाइम पे वो सारी चीजों से बोर हो जाता है, फिर उसके अंदर एक मकसद आ जाता है अच्छाई का। वो सोचता है मैं पोकर खेलूंगा, ऐसे करके पैसे कमाऊंगा और गरीबों में बांट दूंगा। और ये पूरा कहानी कैसे एग्जीक्यूट होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, अच्छे डायरेक्शन के साथ। ये बस 40 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर। यह है नेटफ्लिक्स पे, जिसका रेटिंग है 7.4 और एक एडवेंचर ड्रामा कॉमेडी इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा। नंबर 8, द ब्लडी 100th। यह है एप्पल टीवी पे, जिसका रेटिंग है 7.8 और एक डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल टीवी पे आया है ना, तो ये हिंदी में कुछ नहीं लाते, पता नहीं क्यों, कब लाएंगे। देखो सिंपल सी बात, एप्पल टीवी पे जितने मूवी सीरीज आते हैं ना वो वाकई में अच्छे होते हैं, बट वो हिंदी में क्यों डब नहीं होते हैं ये समझ नहीं आता। हाँ, शायद आने वाले टाइम पे हिंदी के लिए कुछ सोचेंगे, देखते हैं कब सोचते हैं। नंबर 9, टेलर स्विफ्ट द एरस टूर। तुम्हें पता है टेलर स्विफ्ट कुछ दिन पहले वर्ल्ड टूर में थे, उसी के ऊपर सारे डिटेल्स और कुछ बिहाइंड द सीन और वो सारी चीजें कैसे प्रोग्रेस किया था सब कुछ लेके एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना दिया गया है। मतलब सही बात है, आजकल सेलिब्रिटी का शादी का जैसे मूवी बनता है डॉक्यूमेंट्री मूवी, बिल्कुल वैसे ही चीज है भाई। ओटीटी आने पर ना सब कुछ बिकने लगा है, क्या ही करे। जो भी हो, ये है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसका रेटिंग है 8.1 और एक डॉक्यूमेंट्री म्यूजिक इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें ऑब्वियसली हिंदी में मिलेगा नहीं। भाई हिंदी में देखना ही क्यों है, इंग्लिश में ही देख लो, सिर्फ टेलर स्विफ्ट के लिए। नंबर 10, एक प्लेन क्रैश होकर गिरता है ओशियन के अंदर, और उसी प्लेन के अंदर कुछ पैसेंजर अभी तक जिंदा भी हैं, और वो कैसे हैं क्यों है पता नहीं, पर हैं। और जबकि वो पानी में गिरा हुआ है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी तो है ही, ऊपर से जबकि ओशन के अंदर है तो इनके ऊपर शार्क का अटैक भी हो जाता है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी, दूसरी तरफ शार्क का अटैक, और जितने भी सारे पैसेंजर्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग बचेंगे, या फिर कितने लोग मरेंगे कितने लोग बचेंगे, और वो बचेंगे तो कैसे बचेंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो सारी चीजें पता चलेगा जब तुम मूवी देखोगे। मूवी का नाम है नो वे अप, जो है लायन गेट प्ले पे, जिसका रेटिंग है 4.5 और एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में मिल जाए। हाँ, लायन गेट पे हिंदी में आते हैं मूवी, बहुत सही बात है। वो जब भी आए वो हिंदी में लाने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इसके लिए, थैंक यू।
तुम एप्पल टीवी की तरह नहीं हो। नंबर 11, एक पुलिस ऑफिसर अपने डॉग पार्टनर के साथ एक ड्रग डीलर को पकड़ने जाता है और वो ड्रग डीलर गोली वोली चलाता है और वो पुलिस ऑफिसर ड्रग डीलर को किसी तरह मार भी देता है बहुत मुश्किल से। बट थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो डिस्कवर करता है उसका डॉग पार्टनर जो है वो मर चुका है, बट वो गोली से नहीं मरा। तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो ड्रग्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जब वो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो उसे और एक डॉग पार्टनर दिया जाता है, बट उसका डिपार्टमेंट उसे रोकना चाहता है। तो वो डिपार्टमेंट से छुप छुप के वो ड्रग्स के बारे में और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं और जब वो इन्वेस्टिगेशन में और भी डीप जाता है तो उसके ऊपर खतरा भी आने लगता है। बट एक टाइम जाके उसका सेकंड जो डॉग पार्टनर है वो भी किडनैप हो जाता है। तो उसके बाद बहुत कुछ रिवील होता है और वो सारी चीजें क्या है क्या कुछ नहीं, और वो डॉग को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम मूवी देखोगे। मूवी का नाम है मजल। यह है बुक माई शो पे, जिसका रेटिंग है 5.5 और एक एक्शन क्राइम थ्रिलर इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा। नंबर 12, एक अमीरों के खिलाफ है जिसके अंदर एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है एक पुलिस ऑफिसर। बट अमीर लोग तो अमीर लोग ही हैं, तो वो अपने ही सोचने में बिजी रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पुलिस ऑफिसर के साथ आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को ठीक से इन्वेस्टिगेट भी करने नहीं देते और ऊपर से ठीक ठाक जवाब भी नहीं देते। और वो पुलिस ऑफिसर मतलब पंकज त्रिवेदी का कैरेक्टर ये सारी चीजों के अंदर भी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो पता भी शायद लगा लेंगे किसी तरह, और तुम्हें भी पता लगाने के लिए देखना पड़ेगा ऑब्वियसली मूवी जिसका नाम है मर्डर मुबारक। यह है नेटफ्लिक्स पे, जिसका रेटिंग है 6.7 और एक कॉमेडी हॉरर मिस्ट्री रोमांस थ्रिलर हिंदी मूवी है। नंबर 13, एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाती है और जहाँ पर जाके देखते हैं उसकी क्रश के साथ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है। बट वो एक टाइम शिद्दत वाले दिल से एक विश मांगती है, काश मेरी शादी मेरी क्रश के साथ होती। और जबकि ये विश एकदम शिद्दत वाले दिल से मांगी थी तो इसलिए भगवान वो पूरी भी कर देती है। मतलब सारी चीजें तो सेम ही रहता है, बट उसके बेस्ट फ्रेंड की जगह वो आ जाती है। और जबकि अमीरों की शादी है तो इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलता है और इसी प्रोग्राम के अंदर वो और एक लड़का से मिलता है और उसके साथ अच्छा खासा मिलजुल बढ़ता है। उसे समझ आ जाती है कि उसकी सोलमेट कोई और है और ऑब्वियसली वही होगा। मैंने पूरा मूवी स्टोरी बता दिया, बट ये सारी चीजें तुम्हें कॉमेडी वे में देखने को मिल जाएगा। और सिंपल से बात याद रखना, बेस्ट फ्रेंड हर में होते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, सारे नहीं होते बट होते ज्यादातर, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मूवी का नाम है इरिशॉइश और ये आया है नेटफ्लिक्स पे। ऑब्वियसली ऐसा मूवी नेटफ्लिक्स पे आते हैं, जिसका रेटिंग है 5.3 और एक कॉमेडी फैंटेसी रोमांस इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। नंबर 14 पे एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं बोलना नहीं चाहता। ये कुछ ही दिन पहले आया है, थिएटर में रिलीज हुआ था और सब लोग पागल हो गए थे मूवी देखने के बाद। सब लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं क्योंकि तुम्बाड़ अगर तुमने देख रखा है वो अगर तुम्हें पसंद है तो ये मूवी जरूर चेकआउट करना ना। मूवी का स्टोरी तो अलग है बट बहुत ही तगड़ा है। मतलब तुम्हें मूवी देखते टाइम बहुत बार तुम्बाड़ के याद आएगा, बट उससे बहुत अलग है। मैं सिंपल से बोलूंगा ये एक मास्टरपीस मूवी है। मैं हॉरर मूवी नहीं देखता बट ये मैंने देखा। हाँ, मूवी तो तुम्हें डराता है बट ये दिमाग से खेलता है। तुम्हारे दिमाग में चलते रहेंगे 10-15 दिन, तुम कहीं नहीं जा पाओगे भाई, तुम्हारे दिमाग में वही घूमता रहेगा तुम्बाड़ की तरह। तो ऑब्वियसली ये मूवी बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसका नाम है ब्रह्मयुगम। यह है सोनी लिव पे, जिसका रेटिंग है 8.3 और एक हॉरर फैंटेसी थ्रिलर मलयालम मूवी है, बट ये तुम्हें हिंदी और बाकी सारे लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली इसका चेकआउट जरूर करना। नंबर 15 में जो मूवी है वो भी हल्ला मचाया था जब थिएटर में आया था, जिसका नाम है हनुमान। इसके स्टोरी के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो मेन विलेन है वो पावर का भूखा है, वो बचपन से सुपर हीरो बनना चाहता है। जो अपना मेन कैरेक्टर है मतलब हीरो, वो एक पहाड़ी के ऊपर एक गांव में रहता है और एक दिन वो किसी अटैक की वजह से बहुत इंजर्ड हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, और जहाँ पर जाके उसे किसी तरह एक सुपर पावर मिल जाता है। उसके बाद वो अपना पावर का इस्तेमाल करके अपने गाँव को प्रोटेक्ट करता है, और जो बंदा पावर का भूखा है वो भी आ जाता है कि उसका जो पावर है वो उसे चाहिए, और वो ले पाएंगे कि नहीं है। और आगे जाके प्लॉट बहुत बड़ा होने वाला है, ये पूरा एक सुपर हीरो यूनिवर्स होने वाला है। तो अब इसलिए अगर तुम मूवी को देखना चाहते हो तो देख लेना। मूवी बहुत ही अच्छा तो नहीं बोलूंगा बट हाँ अच्छा है, तुम अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक एक्शन कॉमेडी फैंटेसी साइंस फिक्शन तेलुगु मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। नंबर 17 और इस की लास्ट मूवी, जिसका नाम है ट्रोल्स बैंड टुगेदर। यह है जियो सिनेमा पे, एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी फैमिली फैंटेसी म्यूजिकल इंग्लिश मूवी है जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। अब चलते सीरीज पे नंबर 1 पे है यंग रॉयल सीजन 3। इसका सीजन 1 का रेटिंग है 8.3, मतलब रेटिंग अच्छा है, तो सीजन 2 का भी अच्छा ही होगा और इसलिए सीजन 3 आ रहा है, वरना नेटफ्लिक्स का आदत है कैंसिल करना। तो ये अच्छा चल रहा है इसीलिए इसका सीजन 3 भी आ रहा है। ऑब्वियसली ये है नेटफ्लिक्स पे, जिसका रेटिंग है 8.3 है, मतलब सीजन 1 का एक ड्रामा रोमांस स्वीडिश सीरीज है जो कि तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। नंबर 2 2024 का जो ऑस्कर हुआ है वही है, हाँ वही ऑस्कर शो पूरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ चुका है। तुम अगर देखना चाहते हो कि कौन सा मूवी नॉमिनेट हुआ था फिर कौन सा मूवी ऑस्कर जीता था, वो सब कुछ जान पाओगे जब तुम ये देखोगे। ये सिंपल से रियलिटी शो है और जिसका रेटिंग ऑब्वियसली नहीं है, और ये तुम्हें इंग्लिश में मिल जाएंगे। तुम अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते
सकते हो। नंबर 3, जिन लोगों को रोमांस सीरीज पसंद है वो इनको पसंद आ सकता था, बट इसमें और भी बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें मर्डर होगा, क्राइम होगा, रिवेंज होगा, थ्रिलर भी होगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली रोमांस तो है ही। तो तुम अगर ये सारी चीजें मिला के तुम्हें अगर सीरीज पसंद आता है तो चेकआउट कर सकते हो लव अधूरा, जो है अमेज़न मिनी टीवी पे, जिसका रेटिंग अभी तक तो 7 चल रहा है, मतलब अच्छा खासा रेटिंग है, और एक रोमांस ड्रामा हिंदी सीरीज है। नंबर 4, अपना जो 2 मेन कैरेक्टर है वो समुद्र के अंदर से एक डूबा हुआ जहाज का खजाना निकलना चाहता है, अपना टीम बनाता है, फिर जाता है उसको ढूंढने, पर उधर जाकर उसको पता चलता है सिर्फ वही अकेला नहीं है, और भी बहुत लोग हैं जो कि इसी खजाने के पीछे पड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली उन लोगों के साथ इनका तो मतभेद होगा ही, और अच्छा खासा तुम्हें एक्शन वैक्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसका नाम है बैंदिदास, और ये भी आया नेटफ्लिक्स पर, जिसका रेटिंग है 6.4, और एक एक्शन एडवेंचर क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर स्पेनिश सीरीज है, जो कि तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। नंबर 5, गर्ल्स फाइव फेवर सीजन 3। ये क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट सिंपल से सुनने में आया था कि इसका कोई बैंड है, मतलब 5 लड़कियों का, और आगे जाके क्या होगा ना होगा मुझे कुछ नहीं पता, और ये भी आया है नेटफ्लिक्स पे, जिसका सीजन 1 का रेटिंग है 7.2, और इसका 3 सीजन बन चुका है, तो हो सकता है अच्छा है, और एक कॉमेडी म्यूजिकल इंग्लिश सीरीज है, जो कि तुम्हें हिंदी में मिलेगा नहीं। नंबर 6, पता नहीं मुझे अमीरों से क्या प्रॉब्लम है। एक स्कूल है जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और जबकि स्कूल है मतलब सारे लोग टीनेजर हैं, तो टीनेजर का जो प्रॉब्लम है, मतलब अमीर लोगों के बच्चों के जो प्रॉब्लम होते हैं, फ्रेंडशिप होता है, या फिर उनका लफड़ा होता है, या फिर उनका रोमांस होता है, या फिर बाकी जितने भी चीजें होते हैं, और साथ ही साथ जबकि वो अमीर है तो अमीरों का चोचले तो रहेंगे ही। ये सब कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा इस सीरीज में, जिसका नाम है बिग गर्ल डोंट क्राई। यह है प्राइम वीडियो पे, जिसका रेटिंग है 6.8, और एक पूरा ड्रामा इंग्लिश सीरीज है, जो कि तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएगा। मतलब तुम कह सकते हो पूरा इंग्लिश है, जिसके बीच बीच में कभी कभी इनको अगर तरस आ जाता है हम लोगों पे तो हिंदी बोलता है, वरना ज्यादातर इंग्लिश में ही है, तो तुम अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नंबर 7, 3 फ्रेंड अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, अपनी मैरिटल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा दूर जाने के लिए एक ट्रिप करते हैं, या फिर तीनों एक प्लान करते हैं, और वो प्लान एग्जीक्यूट भी होता है, बट आगे जाके वो प्लान और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, और जबकि इनके लाइफ में पहले से लफड़ा है तो और भी बहुत बड़े बड़े लफड़े होने लगते हैं, और ये सारी चीजें हमें फनी वे में दिखाने की कोशिश किया था, और सक्सेसफुल भी हुआ था, तभी इसका सीजन 2 भी आ रहा है। मतलब हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इनका लाइफ का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और भी प्रॉब्लम आने वाले हैं, और भी ये लफड़े में फंसेंगे, और वो लफड़ा क्या कुछ होगा क्या नहीं, वो सब कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा जब तुम ये सीरीज देखोगे, जिसका नाम है सेव द टाइगर सीजन 2, जो कि आया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसका फर्स्ट सीजन का रेटिंग था 8.0, मतलब रेटिंग बहुत ही अच्छा है, और एक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर तेलुगु सीरीज है, बट ये तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। नंबर 8, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को जो गोली मार के हत्या किया गया था बाय जॉन विल्क्स बूथ, बट लिंकन मरने के बाद उनका आदर्श का क्या हुआ, और आगे जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कैसा कैसा पॉलिटिक्स होता है, ऊपर से जॉन विल्क्स भाग के कहाँ गया था, क्या क्या किया था, और वो ये किया क्यों था, वो सब कुछ बताने के लिए एक किताब लिखा गया था, और उसी किताब के ऊपर बेस करके ये सीरीज बनाया गया है, जिसका नाम है मैनहंट, जो है एप्पल टीवी पे, जिसका रेटिंग है 6.2, मतलब रेटिंग अच्छा है। ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा था कि एप्पल टीवी वाले हमेशा अच्छा चीजें बनाते हैं, पता नहीं कैसे, बट वो कंटेंट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसीलिए इनके सारी चीजें लगभग अच्छे ही होते हैं। और एक ड्रामा थ्रिलर इंग्लिश सीरीज है, जो कि तुम्हें ऑब्वियसली हिंदी में नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमें हिंदी में देखने को मिल जाए कभी ना कभी, बट अभी तो नहीं मिलने वाला। नंबर 9, एक ड्रग कार्टेल एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था अपना ड्रग का बिजनेस करके, जिसके साथ पूरा फैमिली जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह, बट एक दिन उनको गोली मार दिया जाता है, तो आगे जाके ये पूरा एम्पायर कौन संभालेगा, इसके ऊपर आपस में लड़ाई होता है सारे लोगों के बीच। लड़ाई कह सकते हो या फिर पॉलिटिक्स कह सकते हो, जो भी हो वैसे होता है। हमें ये सीरीज ये सब कुछ तो बताते हैं, साथ ही साथ बैक स्टोरी में हमें ये भी दिखा जाता है ये एम्पायर एक्चुअली खड़ा कैसे हुआ, इसके लिए क्या क्या करना पड़ा था, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगे बैक स्टोरी में धीरे धीरे, मतलब टाइम के आगे पीछे करके हमें बहुत अच्छे से दिखा जाता है, और जो देखने में मुझे तो मजा आया। तुम अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसका नाम है आयरन रीजन, और ये भी आया नेटफ्लिक्स पे, जिसका रेटिंग है 7.6, और एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर स्पेनिश सीरीज है, जो कि तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सीरीज है, इसको चेकआउट कर सकते हो, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक मिनी सीरीज है, आराम से खत्म हो जाएंगे। नंबर 10, 4 अमेरिकन जर्नलिस्ट के ऊपर फोकस करते हैं जो कि लड़की हैं, तो ये सीरीज पूरा उनके अराउंड घूमता है, उनके लाइफ के बारे में दिखाता है, उनका फ्रेंडशिप दिखाता है, उनका दुश्मनी दिखाता है, उनका लाइफ का जो स्ट्रगल होता है वो दिखाता है, उनका नॉर्मल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच जो प्रॉब्लम होता है वो भी दिखाता है, ऊपर से उनका लव और जितने भी चीजें हैं वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, और वो सारी चीजें हमें एडवेंचर वे में दिखा जाता है, जिसका नाम है द गर्ल ऑन द बस, और ये है जियो सिनेमा पे, जिसका रेटिंग है 6.7, और ये भी एक ड्रामा इंग्लिश सीरीज है। नंबर 11, एक लड़की एक मशीन के अंदर जाती है और उधर जाके वो चिकन नगेट बन जाते हैं, और ये चीज उसके फादर और उसे पसंद करने वाले एक लड़के को पता चलता है, तब दोनों मिलके इधर उधर घूमता है और किसी तरह वो
नगेट को फिर से लड़की बनाने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें बहुत ही केओस क्रिएट कर देता है, बहुत ही फनी वे में हमें दिखाने की कोशिश करता है। तो हाँ, तुम अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जिसका नाम है चिकन नगेट्स। ये भी आया नेटफ्लिक्स पे, समझ रहे हो भाई, सारी चीजें नेटफ्लिक्स पे ही है, जिसका रेटिंग है 5.8 और एक कॉमेडी ड्रामा मिस्ट्री कोरियन सीरीज है जो तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। नंबर 12, एक फैमिली है जिनके अंदर 2 पेरेंट्स है और 4 बच्चे हैं और चारों ही खुश हैं, चारों अलग अलग अपने काम में बिजी रहते हैं। बट एक दिन अचानक से उनके माँ गायब हो जाते हैं और हमें जैसे दिखने को मिलता था, मतलब बहुत खुश हैं सारे लोग, बट ऐसा नहीं है। सबके अंदर ही अलग अलग प्रॉब्लम है और सारे अंदर ही अंदर खुश नहीं है। और जब सारे लोग एक जगह पे होते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा बहुत खोज लगाते हैं, तब उनको उस फैमिली की हिस्ट्री या फिर उनके पेरेंट्स की शादी के बारे में एक राज भी पता चलता है, और जिसकी वजह से शायद ये चीज हो रहा होगा या फिर इस फैमिली में क्या कुछ चल रहा है, फिर आगे जाके क्या होगा और उनकी मम्मी के साथ क्या हुआ ना हुआ, सब कुछ जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा इस सीरीज, जिसका नाम है एप्पल्स नेवर फॉल। यह है एप्पल टीवी पे, जिसका रेटिंग है 7 और ये भी एक ड्रामा मिस्ट्री इंग्लिश सीरीज है और ये एप्पल टीवी पे आया है, तो समझ रहे हो, नहीं मिलेंगे हिंदी में। अब नंबर 13 और इस वीक की लास्ट सीरीज की बात करते हैं, और एक्चुअली सीरीज नहीं, एक शो है जिसका नाम है प्लेग्राउंड सीजन 3, जिसमें हमें कैरी मेहनती देखने को मिलेगा, एलवी यादव, टेक्नो गेमर्स और मोटल। आई होप तुम्हें पता ही होगा ये क्या है, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है, उनको अलग अलग टास्क दिया जाता है या फिर गेम खिलाया जाता है, जो कुछ भी कह सकते हो वही है। तो इसमें भी तुम्हें वही देखने को मिल जाएगा और आखिरी तक कौन जीतेगा या फिर किसका टीम जीतेगा, और ऑब्वियसली तुम्हें शो देखने के बाद ही मिलेगा जानने को। और यह है Amazon मिनी टीवी पे और ऑब्वियसली हिंदी शो है, तो तुम अगर चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जितनी मूवी सीरीज है उसके बारे में तो मैंने बता दिया, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो मुझे जरूर बताना। तो आई होप तुम्हें वीक अपडेट पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, सोचो मत जल्दी से कर दो, और जो छोटा सा बेल आइकन उसको भी दबा देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ ना, बाय बाय, टेक केयर।